ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे पहले लिखी हुई है। तो अगर स्टेट एंड प्रूव पूछा गया है तो पहले स्टेटमेंट लिख के बीपीटी की, और इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी पड़ेगी, और इसके दूसरा नाम है वो भी। इसको एक तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है वहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखनी होती है, पहले क्वेश्चन में देख के हमें कि गिवन क्या क्या है वो लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, गिवन, फिर हमें टू प्रूव लिखना होता है कि क्या प्रूव करना है, और उसके बाद हमें लिखना होता है इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ है तो नहीं। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन अगर नहीं है तो हम उसके बाद इसकी डायग्राम। ठीक है, डायग्राम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके भी मार्क्स होते हैं डायग्राम के। फिर लास्ट में उसका प्रूफ। ठीक है, कि जो भी हमें यहाँ पे पूछा जाता है उसका पूरा प्रूफ प्रॉपर कैसे होता है, कंप्लीट। ठीक है, जो भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस है या बाकी क्वेश्चंस है, इसीलिए इन सब में ये स्टेप्स पूरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में, और कोई भी क्वेश्चन कभी बोर्ड में स्किप नहीं करना है। ठीक है, कि उस कोई भी क्वेश्चन, नेवर स्किप एनी क्वेश्चन, क्योंकि अगर बाई चांस गिवन लिख दिया, डायग्राम बना दिया, टू प्रूव कर दिया, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ का कुछ थोड़ा पार्ट तो आता होगा ना, तो उतना लिख के अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 1 मार्क मिल जाता है, क्योंकि स्टेप्स के मार्किंग है बोर्ड में। इसीलिए नेवर स्किप एनी क्वेश्चन एवर। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, मैथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें फॉर्मूला लिखोगे, गिवन लिखोगे, या क्या फाइंड करना है या क्या प्रूव करना है, वो कुछ भी लिखोगे ना, इसीलिए वो कभी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द इसका प्रूफ। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी हमारी। ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, और उसमें एक ये हमारी लाइन हुई, और यहाँ पे ये सी है। एक मिनट, तो ये हमारी डायग्राम होगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे वो देखते हैं, मीन्स थ्योरम में। इसमें हमें पूछा है इन्होंने कि इफ़ लाइन इज़ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर यहाँ पे कोई भी लाइन, ये लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की, जैसे ये वाली लाइन होगी डी ई, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स, जो कि इंटरसेक्ट करती है बाकी दोनों साइड्स में, मीन्स यहाँ पे 2 साइड्स को ये इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो, मीन्स जिनको ये कट करेगी लाइन, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ए डी, डी बी, ए ई और ई सी, ये आपस में रेशो में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, गिवन क्या क्या है, हमें एक ट्रायंगल दिया है, अ ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर ये ए बी बी सी सी डी इसकी 3 साइड्स हैं। ठीक है, और जो हमारी डी ई है, डी ई लाइन है, और इसमें जो डी ई है एंड डी ई जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के। ठीक है, इसमें हमें लाइन पैरेलल दी है। और टू प्रूव में क्या आएगा हमारा, मीन्स हमें प्रूव क्या करना है, और वो किसी भी क्वेश्चन में हम कैसे देखते हैं कि हमें टू प्रूव क्या करना होता है, वो हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट दी होती है, चाहे थ्योरम है या फिर जो कोई भी क्वेश्चन है, उसमें जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो हमारे पास हमेशा गिवन रहता है, और जो बाद में है वो हमारे पास टू प्रूव में आ जाता है। जैसे यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यहाँ पे इसको कट कर रहा है, एंड यहाँ पे उसके बाद कॉमा, उसके बाद बोला है द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मीन्स टू प्रूव के अंदर आएगा जो अदर 2 साइड्स हैं, बाकी 2 साइड्स हैं हमारी, मीन्स ए डी
ये पूरी ए बी है जो, उसमें ये जो मैंने पिंक से मार्क किया है ए डी अपॉन डी बी, ये वाली रेशो, और ए ई अपॉन ई सी, ये वाली रेशो हमारी इक्वल है। ये हमने प्रूव करनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इस डायग्राम में। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे इसमें कि हमारा जॉइन करेंगे ये बी ई को, इन दोनों को जॉइन किया, और यहाँ पे इन दोनों को, जो भी ऐसी डॉटेड लाइन होती है ना, तो वो होती है हमारी कंस्ट्रक्शन वाली। तो यहाँ से इसको जॉइन किया, ये परपेंडिकुलर, और ये वाला इधर जॉइन करेंगे, ये वाला इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इनको नाम दे दिया, यहाँ पे एल, यहाँ पे एम, और ये हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक भी प्रॉपर मार्क्स मिलते हैं, मीन्स स्टेप मार्किंग है तो हाफ हाफ मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे जॉइन बी ई एंड सी डी, ठीक है। और लिखेंगे ड्रॉ ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी, मीन्स ए बी लाइन के ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर हो गया ई एल, ठीक है। ये डायग्राम अभी मैं दोबारा बनाती हूँ फिर से। एंड और क्या हमने किया, दूसरा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये हमारा डी एम परपेंडिकुलर टू ये पूरी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। बस ये हमारा कंस्ट्रक्शन में हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रूफ, ठीक है। तो अब इसका यहाँ से हम प्रूफ लिखते हैं पूरा कि इसका कैसे स्टेप होंगे आगे। तो सबसे पहले हम किस में लेंगे, एक मिनट में ये डायग्राम दोबारा बना देती हूँ। तो इसके प्रूफ में हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, मीन्स ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे हम, ठीक है। ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे ए डी ई। उस ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डी बी ई, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, ये वाला डी बी ई, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये जो ऑरेंज से शेड किया है, और ये ऊपर वाला पूरा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो हमारा इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये जो ऊपर वाला है हमारा ये वाला ए डी ई, इस ट्रायंगल का एरिया हमारा होगा हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे बेस ए डी होगा, ये परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पे ये एल पे, तो हमारा हाफ बेस इंटू हाइट इसमें हुआ, ठीक है। सिमिलरली दूसरी साइड में लेंगे हम, दूसरी साइड में हमारा क्या होगा कि ऊपर वाला ट्रायंगल तो ए डी ई ही लेंगे, नीचे वाला इधर वाला ले लेंगे डी ई सी, ठीक है। और इसमें भी ऊपर वाले का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, और इसमें परपेंडिकुलर हमारा ये डी एम हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रायंगल, ये जो हमारे पास जैसे ये वाला ट्रायंगल बना है, ये जो दो ट्रायंगल बने हैं, मैंने ये शेड किया है ना, एक ऑरेंज से और एक ये ग्रीन से जो शेड किया है, और ये वाला ऑरेंज वाला, ये पूरा ट्रायंगल, ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। मीन्स जो हमारे ट्रायंगल ऐसे बनते हैं ना, थोड़े ये वाला एंगल जिनका ऐसे बड़ा होता है, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनते हैं ये वाला। तो उसमें क्या होता है, हमारा बेस तो यही रहता है, ये हमारा बेस हो गया, और ऐसे ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा बाहर की साइड को बनता है, इस तरफ को। तो ऐसे वाले ट्रायंगल में हमारे पास इसका परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, और इस साइड वाले ऑरेंज वाले साइड का बनेगा परपेंडिकुलर डी एम, ठीक है। वो अभी मैं लिख के बताती हूँ। तो इनका होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का लेंगे, ए डी ई, ये ए आर मीन्स एरिया, ठीक है।
तो ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ बेस क्या है हमारा ए डी इंटू हाइट क्या है हमारी ई एल, ठीक है। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा कौन सा लेंगे, डी, ठीक है, डी बी ई, इस ट्राइंगल का एरिया लेंगे। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस, जैसे मैंने इसमें बताया ना, ये भी ये ग्रीन वाला ऑब्ट्यूज एंगल, तो बेस इसका यही होगा डी बी, ठीक है, हाफ डी बी इंटू इसका परपेंडिकुलर ऐसे एंगल के बाहर वाली साइड बनेगा, तो इसका एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसके बाहर वाली साइड ये वाला ही परपेंडिकुलर हुआ, ये एल ई वाला, और या ई एल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी, ये इक्वेशन कौन सी बनी, फर्स्ट, ये वाली बनी हमारी सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, तो दोनों का एरिया भी दूसरी तरफ उनको भी डिवाइड करेंगे अपॉन हाफ यही वाला ये पूरा, तो इसमें आएगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल, हाफ डी बी इंटू ई एल। तो इसमें जो सेम है उनकी कटिंग हो जाएगी, मीन्स हाफ हाफ कट गया और ई एल भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा हमारा ये ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। ये दोनों जो रिमेनिंग रह गए थे, तो ये किसके इक्वल आए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया किसका, ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट रेशो, ये हमारी फर्स्ट रेशो बन गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी दूसरे साइड का ट्राइंगल लेंगे, अगेन हम लेंगे इन ट्राइंगल अगेन ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, एंड दूसरा ट्राइंगल हम ये ऑरेंज शेडेड वाला लेंगे, ये वाला डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है, या ई सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। अब दोनों का एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या था हमारे पास, सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इसमें क्या हो जाएगा ए ई इंटू हाइट, अब इस तरफ वाली लेंगे ये वाली डी एम, हाफ इंटू डी एम, अब इस तरफ वाला लेंगे ये ए ई और ये हमारा डी एम, ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। और सिमिलरली उसके बाद हम ट्राइंगल दूसरी साइड भी ये वाला लेंगे डी ई सी, डी ई सी में हाफ बेस क्या होगा ई सी और परपेंडिकुलर यही लेंगे डी एम, तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है इसका ई सी इंटू डी एम, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो इसका हमारा क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी डी ई सी, तो इसका क्या बनेगा हमारे पास, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो इसके बाद कटिंग कर देंगे, हाफ से हाफ कट गया, डी एम सेम था, ये भी कटिंग हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो एरिया किसके इक्वल होगा, ये ट्राइंगल ए डी ई और डी ई सी की रेशो के इक्वल, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 2, ठीक है। तो इनकी हमारी रेशो क्या बनेगी, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिर ये क्या बनेगा, हम ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, और हमें यही वाली रेशो तो चाहिए थी हमारे पास कि ये और ये दोनों रेशो हमारे पास यहाँ 2 प्रूफ में यही थी ना,
ये वाली ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी ए डी अपॉन डी बी, इन दोनों को ही इक्वल करना था। अब क्या करना होता है, ये दोनों तो लेकिन सेम नहीं है, पर हमारे पास एक थ्योरम होती है जो कि ये थ्योरम कहती है कि जो भी ट्राइंगल्स, जब दो ट्राइंगल्स आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस तो उनका एरिया इक्वल होता है, ठीक है। मीन्स ये वाले जो ट्राइंगल है, जैसे अभी मैं शेड करके बताती हूँ, 1 मिनट। मीन्स ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये जो मैं ऑरेंज शेड कर रही हूँ डी बी ई, और ये जो मैं यहाँ पे ग्रीन शेड कर रही हूँ ये सी ई डी, ये दोनों ट्राइंगल है। तो इसको देखो, हमारे आर बिटवीन, ये बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है डी ई और बी सी, उन दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और इनका बेस सेम है। कौन सा सेम है बेस? ये डी ई। तो व्हेन टू triangles are between the same parallel lines and also they are on the same base, एक ही बेस के ऊपर हो तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल। ये पहले 9th क्लास में एक चैप्टर था तो उसमें ये थ्योरम थी, अब वो चैप्टर कट हो गया है, तो लेकिन ये थ्योरम यहाँ पे यूज़ हो रही है इस हमारे बीपीटी में। तो इसको हम लिखेंगे when the two triangles आर बिटवीन, इस थ्योरम में था कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, जब दो ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, ठीक है। जैसे इसमें है कि हमारे ये दो ट्राइंगल, ये ऑरेंज शेड वाला और ये ग्रीन शेड वाला, दो पैरेलल लाइंस डी ई और बी सी के बीच में है और वो सेम बेस मीन्स डी ई के ऊपर बन रहे हैं, तो इन दोनों का ट्राइंगल्स का एरिया, ग्रीन और ये ऑरेंज वाले का एरिया क्या होगा? इक्वल, ठीक है। ऑन द सेम बेस, तब उनका एरिया क्या होगा? इक्वल, ठीक है। मीन्स डी बी हमारा किसके इक्वल आ गया? ई सी डी के इक्वल। ये वाली रेशियोज़ ध्यान से देखो। अब हमारी इन दोनों रेशियोज़ में क्या है कि ये रेशियो तो चलो हमारी राइट हैंड साइड में है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ए डी ई तो सेम है ना हमारा, ये डी बी ई और डी ई सी ही तो अलग था, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ये डी ई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मीन्स हमारे पास यही तो हमारा डिसिमिलर थे ना, तो इन दोनों में हमारा क्या होगा? ये डी बी ई, ठीक है, और डी ई सी, यहाँ से डी बी ई और डी ई सी हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइंगल का एरिया इक्वल। मीन्स जो हमारा ये लेफ़्ट हैंड साइड भी हमारी क्या हो गई? इक्वल। जब लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमारी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, क्योंकि एक हमारा यूक्लिड का लॉ है जो 9th में एक 5th चैप्टर है ना, उसमें कि जब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है, लेकिन ये चीज़ जो ये वाली है वो इसके इक्वल है, ठीक है। जब ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगी तो ये आपस में भी इक्वल होंगी ना। मीन्स एक मैं ये करके बता देती हूँ कि जैसे हमारा x इज़ इक्वल टू हमारा किसके था? x हमारा y, मीन्स जब हमारा x हमारा y के इक्वल होता है और y हमारा z के इक्वल होता है, ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारा x इज़ इक्वल्स टू z भी है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ये वाला एरिया वाली साइड दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए मतलब ये हमारी रेशियोज़ भी क्या होंगी? यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम 1 and 2 दीज रेशियोज़ आर इक्वल, ठीक है। मीन्स ये हमारी रेशियो कौन सी? ए डी और डी बी, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी, ये राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होगी, और यही हमने यहाँ पे देखो प्रूव करना था, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। और ये हमारे बहुत ज़्यादा इजी होती है, बस थोड़ी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, और कुछ जैसे ये थ्योरम हो गई और इसकी स्टार्टिंग में ये स्टेटमेंट हो गई, ये दोनों चीज़ें इसमें याद रखनी है। बाकी जहाँ कहीं भी कुछ डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो,